चाइना ने इस इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बिल्कुल बैन कर दिया है। ये रॉ मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट है, उसको वाइटामिन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ऐसे में यूएस ने रिटेलिएट करते हुए 100% टैरिफ अनाउंस कर दिया चाइना पे, और इंडिया ने ये सब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखते हुए 7300 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम को अनाउंस कर दिया है। और साथ साथ इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बनाने की कोशिश करी है अफगानिस्तान की, जहां पे अफगानिस्तान की माइनिंग अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए उस रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाए। मैं सीए राहुल जैन आज आपसे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा इस इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की, जिसका नाम है रेयर अर्थ मिनरल। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। ये रेयर अर्थ मिनरल क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकंड, इंडिया की क्या पॉलिसी है अबाउट दिस रेयर अर्थ मिनरल्स। थर्ड, आपके और मेरे मुद्दे की बात कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स किन लिस्टेड कंपनीज को इसका फायदा होगा इस इंडिया की पॉलिसी की वजह से, और हमें किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए फॉर आवर वेल्थ जनरेशन पर्पसेस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेयर अर्थ मिनरल एंड उसकी इंपॉर्टेंस। जैसे मैंने बोला कि रेयर अर्थ मिनरल, जिसको RRE भी बोला जाता है, इट्स अ विटामिन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से विटामिन इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, उसी तरीके से ये मिनरल बहुत जरूरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए। फॉर एग्जांपल AI में, डिफेंस में, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोबोटिक्स, सोलर, विंड एनर्जी, मोस्टली हर जगह ये यूज होता है। मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर करी है जिसमें अगर आप देखें ध्यान से कि डिफरेंट नेम्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और उनकी यूसेज कहाँ पे है। ना इनको रेयर क्यों बोला जाता है? इनको रेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम माइंस बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और कॉस्ट भी ज्यादा इन्वॉल्व होती है। एज अ माइनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ऐसे में चाइना इसमें भी आगे निकला हुआ है। चाइना ऑलमोस्ट कंट्रोल करता है 70% ऑफ द वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल, और जहां पे इंडिया का शेयर इज ऑलमोस्ट लेस देन 1%, और यूएस का जो आउटपुट परसेंटेज है वो अराउंड 12 to 13%। एंड बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर स्टार्टेड बाय यूएस, चाइना ने इस 70% आउटपुट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूएस की इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट पड़े, इंडिया की इंडस्ट्रीज को, और ऑलमोस्ट सब कंट्रीज की इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट पड़े। अब बात करते हैं इंडिया की क्या पॉलिसी। इंडिया ने रिसेंटली एक 7300 करोड़ की पॉलिसी को अनाउंस किया है, जहां पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडियन कंपनीज डोमेस्टिक एक्सट्रैक्ट करें इस मिनरल को। मोस्टली जो माइनिंग एक्टिविटीज है वो गुजरात में है या फिर साउथ साइड में है, और जो भी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करेगी उसको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी अराउंड 15%, और साथ साथ सेल्स रिलेटेड इंसेंटिव्स मिलेगा, ओपेक्स रिलेटेड एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट होगा। सेकंड पॉलिसी है 1500 करोड़ की, जहां पे रिसाइकलिंग ऑफ दिस रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। थर्ड, इंडिया की पॉलिसी ये रही है स्ट्रेटेजिक अलायंस विद डिफरेंट कंट्रीज। जैसे अफगानिस्तान में रिसेंटली एक टाई अप पे बात हुई है, जहां पे अफगानिस्तान ने इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज को इनवाइट किया है अफगानिस्तान में माइनिंग की एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के लिए। साथ साथ इंडिया इज आल्सो इन टॉक्स विद ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर माइनिंग एक्टिविटीज। अब बात करते हैं मुद्दे की कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे और आपको ऐसी कौन सी कंपनी पे फोकस करना चाहिए, उन पे और रिसर्च करनी चाहिए, ताकि हम इसमें अगर इन्वेस्ट करें फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस एक अच्छी वेल्थ जनरेट हो सके। सो मैंने आइडेंटिफाई की है 3 क्रिटिकल कंपनीज। फर्स्ट, GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये बहुत बड़ी एक माइनिंग एक्टिविटी ऑलरेडी कर रहे हैं गुजरात के अंदर। साथ साथ इनका प्लान ये है कि प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाएंगे, जैसे माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग तक। तो इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है इंसेंटिव स्कीम की, गवर्नमेंट की। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करें, आप उसके फाइनेंशियल्स रीड करें, उसकी लास्ट 3 मंथ्स की, 4 मंथ्स की शेयर प्राइस की मूवमेंट देखें, एंड तब डिसीजन लें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से करना है। सेकंड बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। जो फोकस है जिंक एज अ मिनरल में, लेकिन अब वो धीरे धीरे कार्व आउट कर रहे हैं टुवर्ड्स इट रेयर अर्थ डिपॉजिट। ऑलरेडी उन्होंने गवर्नमेंट का ऑप्शन मिल गया है जहां पे वो रेयर अर्थ मिनरल के डिपॉजिट्स के लिए काम कर रहे हैं। थर्ड बात करते हैं नैल्को की, जो ऑलरेडी एल्यूमिनियम फोकस है, लेकिन वो भी कार्व आउट कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस रेयर अर्थ डिपॉजिट्स। उनका क्रिटिकल फोकस है ओवरसीज माइनिंग एक्टिविटीज में, जहां पे वो पार्टनरशिप बिल्ड करें, JVs करें और माइनिंग करें, और साथ साथ डोमेस्टिक में वो रेयर अर्थ डिपॉजिट पे फोकस कर रहे हैं। तो ये 3 क्रिटिकल कंपनीज हैं जिसपे आप फोकस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अबाउट रेयर अर्थ डिपॉजिट्स। मैंने सिर्फ आपके साथ एक नॉलेज शेयर करी है, कोई मैं आपको इंड्यूस नहीं कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बताई है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस बताया, और इन पॉलिसीज और सिनेरियोस की वजह से कौन सी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अपनी रिसर्च आप प्लीज जरूर करें, और आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो आप कमेंट्स में भी शेयर करें, ताकि मुझे, व्यूअर्स को, सबको पता चले कि किस तरीके से कौन सी एंटिटी पे और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक निफ्टी मेटल ETF बताया था, जहां पे आप एज एक कंसोर्शियम ऑफ एंटिटीज हैं, एक एंटिटीज का कंबाइंड ETF है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ मेटल रिलेटेड और मिनरल रिलेटेड। तो वो भी आप फोकस कर सकते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, मैंने उसको टैग किया हुआ है। सो लेट मी नो योर थॉट्स, योर इनपुट्स इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।